फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान के शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, इसके अलावा अगर किसी भी इंसान के घुटने बहुत तेज दर्द करते हैं, चलते टाइम या फिर दौड़ा तो बिल्कुल नहीं जाता, पलाथी नहीं लगाई जाती, सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल आती है, उन्होंने अपना एक्सरा करवाया घुटनों का तो आया है ये घुटनों का गैप खत्म हो गया, घुटने बिल्कुल आपस में टकरा रहे हैं और दर्द कर रहे हैं, सूजन आ चुकी है, घुटनों के पीछे एक बॉल की तरह बन चुका है। इसका सीधा सा संबंध है ना कि घुटनों के अंदर की जो कार्टिलेज है, जिसे कुशन कहा जाता है, वो सूख चुके हैं क्योंकि शरीर में वायु बहुत एक्सेस मात्रा में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगी, जिसके कारण उन्होंने घुटनों के या जोड़ों के कार्टिलेज को सुखा दिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा पाउडर बताने जा रही हूँ। ये पाउडर अगर आप इसका सेवन करते हैं रोजाना, किस तरीके से करना है, वैसे आप इसका काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं, इसकी चाय बनाकर सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन अगर किया जाता है 3 महीने रोजाना, अगर किसी भी इंसान के शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, खून पतला नहीं है, अगर खून साफ नहीं है, खून के गाढ़ा होने से और उसके थक्के जमने से, खून के क्लॉट बनने से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज आने लगती है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा, दिल के दौरे पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, ये पाउडर का सेवन अगर आप रोजाना करते हैं, एक चीज आपको बता दूं कि इन तकलीफों की बहुत सारी मेडिसिन आती है, लेकिन वो रूट पर यानी जड़ पर काम नहीं करती। लेकिन हमारा जो प्राचीन आयुर्वेद है वो किसी भी बीमारी की जड़ पर काम करता है। जैसे कि कोई छोटा सा पौधा है, उसकी अगर हम जड़ पर पानी देते हैं तो पौधा हरा भरा हो जाता है। सेम उसी तरह से हमारा पुराना आयुर्वेद जो है वो बीमारी की जड़ पर काम करता है और बीमारी को पूरी तरह से दूर कर देता है। तो दोस्तों, ये पाउडर कौन सा है, इसे लेने की क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस तरीके से इसका काढ़ा या चाय बनाई जाती है, इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, ये चीज बताने से पहले आपको ऐसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट के अंदर जय माता की पक्का लिखना। दोस्तों, ये पाउडर है दालचीनी पाउडर। दालचीनी की जो स्टिक आती है वो आपने लेकर आनी है और इसका पाउडर बनाना है। कितना इस्तेमाल करना है, क्या इसे गर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है? दोस्तों, अगर किसी भी इंसान के शरीर में वायु यानी वात बढ़ती है और वात जब हमारी बॉडी में बढ़ती है तो ये घुटनों का या जोड़ों का दर्द पैदा कर देती है, अर्थराइटिस की समस्या को पैदा कर देती है और एंड में रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गाउट हो जाता है, हर एक जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी अर्थराइटिस की समस्या है, घुटने दर्द कर रहे हैं, डायबिटीज की समस्या है या फिर आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इतना ही नहीं, अगर आपके बाल झड़ते हैं या फेस पर ग्लो नहीं है, तब भी दालचीनी का पाउडर बहुत फायदेमंद है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अलग अलग तकलीफ में इसका सेवन किस तरीके से करना है। दोस्तों, अगर आपको दिल से संबंधित कोई समस्या है यानी कि ट्राइग्लिसराइड शरीर में बढ़ रहा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आपने दालचीनी का सिर्फ 1/4 चम्मच, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा लेना है और उसको आपने 1 चम्मच शहद के अंदर मिक्स करके खा लेना है। आप इसे चाट लीजिए। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप सेवन करते हैं 3 महीने रोजाना, सुबह खाली पेट, इसके बाद कम से कम 15 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं। ऐसा करने से बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज पैदा हो रही थी धमनियों में, वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है तो उनके लिए ये तो दालचीनी एक दवाई की तरह काम करती है, लेकिन लेने का तरीका थोड़ा अलग है। उन्होंने क्या करना है, 1/4 चम्मच दालचीनी को 1 कप पानी के अंदर उबालना है और इस उबले हुए दालचीनी वाले पानी को, या काढ़ा कह सकते हैं, इसे आपने सुबह खाली पेट चाय की तरह बैठकर सिप सिप करके पी लेना है। इसके इतने बेनिफिट मिलेंगे कि बॉडी के अंदर जितनी भी कैलोरी है वो बर्न होगी। एक्चुअली क्या होता है, हम जो भी कुछ खाते हैं अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो या फिर तो वो शुगर के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा या फिर फैट के तौर पर स्टोर हो जाएगा। हर एक तरीका गलत है। बस एक एनर्जी के तौर पर, एक ऊर्जा के तौर पर अगर हमारी बॉडी को मिलता है तो यही तरीका बिल्कुल ठीक है, जो कि हमारे पाचन तंत्र दुरुस्त होने से मिलेगा। और ये दालचीनी लेने से हमारा पेट का जो मूवमेंट है वो भी अच्छा हो जाता है। किसी को कब्ज की समस्या है ना, वो भी इसका सेवन जरूर करे।
इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर किसी इंसान के घुटनों में लगातार दर्द रहता है, बॉडी के अंदर वायु यानी वात बहुत ज्यादा बनती है और वो दालचीनी का सेवन करना चाहता है, तो उसके लिए ये एक औषधि की तरह, एक दवाई की तरह काम करेगी। आप क्या करिए, आप इसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं, यानी कि जैसे आपने चाय पत्ती डालकर चाय बनाते हैं, तो आपने आधा कप पानी लेना है, उसके अंदर 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर लेना है, उबालना है और उसके अंदर आप आधा कप दूध डाल दीजिए और इसे उबाला दीजिए, एक उबाला दिलाइए, उसके बाद छान कर इसे आप पी लीजिए। यानी चाय बनाकर सुबह खाली पेट पी जा सकती है। किसी को जोड़ों का दर्द है या अस्थमा की समस्या है, उनके लिए इस तरीके से अगर दालचीनी का सेवन किया जाता है चाय बनाकर, तो बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों हमारे खून का पतला होना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी इंसान के शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते तो उनको स्किन एलर्जी हो जाती है या फिर किसी फूड से यानी खाने वाली चीज से एलर्जी हो जाती है। अगर किसी भी इंसान को किसी भी टाइप की कोई एलर्जी है, चाहे किसी खाने वाली चीज से है या फिर स्किन की कोई एलर्जी है, त्वचा की कोई एलर्जी है, जैसे किसी चीज को छूते हैं, कुछ लोग कलर यानी डाई लगाते हैं बालों में, उनको खारिश होने लगती है बालों में या फिर सिर में, तो दोस्तों अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो उनको भी दालचीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। एक्चुअली दालचीनी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जो एलर्जी को दूर करने का काम करती है ना ये कमाल की चीज। दोस्तों इसी दालचीनी का आपको सभी तरीके बता दिए गए हैं। हार्ट प्रॉब्लम के लिए कैसे यूज करना है, अगर किसी को अर्थराइटिस की समस्या है तो कैसे यूज करना है, अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है तो कैसे यूज करना है, और जिनको एलर्जी की समस्या है वो शहद के साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस दूध वाली चाय बनाकर उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, आपके जरूर काम की होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।